गाइस नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि पीजीटी वाले कैसे कैसे अपने पेटेंट क्वेश्चन सेट किए रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने जो पीजीटी में पूछे हुए हैं इसको लिया है और लेने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ना हमेशा सेट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन भी इसके बनते हैं, तो ज़रा उसकी हम बात कर लें। जैसे हम अभी यहाँ क्वेश्चन सेकेंड से बात करेंगे, फर्स्ट अपनी बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्या क्वेश्चन और हम पिकअप करेंगे, तो उसके बारे में भी कुछ रिजल्ट्स और ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि उन क्वेश्चनों पे देखा जाता है कि स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है, एक गलत वो उनका ट्रेंड बन जाता है, तो उस ट्रेंड की बात करेंगे, उसके आइडिया की बात करेंगे। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशंस पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ईच ईयर बनते हैं। इस बार जो टेस्ट होगा उम्मीद है कि रिलेशन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशंस, रियल नंबर समझने की इसको भूल मत कर बैठिएगा, क्योंकि जब रियल नंबर लिखा जाता है ना तो वो जो आर का सिंबल होता है वो कुछ यूं बनाया जाता है। ओके, और ये जो लिखा है दिस इज द रिलेशन नॉट ए रियल नंबर। ये जो रिलेशन है नेचुरल नंबर पे डिफाइंड किया गया है कैसा कि ये जो मेरा आर्डर्ड पेयर एक्स वाई का है 2x + y = 4 है, तो रिलेशंस के बारे में पूछा है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है और नॉट, ये भी पेटेंट है ऑप्शंस बीजीटी वालों का। तो चलते हैं देखते हैं कि रिलेशंस क्या है। तो ये तो आसान क्वेश्चंस में इसको सम्मिलित करता हूँ, जिसमें क्वेश्चन में कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान देना चाहिए, लगाना चाहिए जितने भी क्वेश्चंस रिलेशंस में हैं, क्योंकि ऑलरेडी बनते ही बनते हैं। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये होगा कि जो एक्स वाई हमारा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर ऑल एक्स वाई नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर व्हाट, एक्स आर एक्स होना चाहिए। तो एक्स आर एक्स का मतलब क्या होगा कि 2x फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकेंड कंपोनेंट मीनिंग x इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरा 4 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 4/3, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि x जो मेरा है वो नेचुरल नंबर से है, नॉट ए नेचुरल नंबर्स। और यहाँ हमारे ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, सेम नेचुरल नंबर्स होने चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव में सेम लेते हैं, और सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट्स नहीं। यहाँ लिखा हुआ है ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए फर्स्ट कंपोनेंट, ये है आपका फर्स्ट कंपोनेंट इंटू 2 प्लस सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 41 है, दिस इज द 41/3। तो ऐसा हमारा कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है, फॉर ऑल क्या, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, क्योंकि उस स्टेज में आपको x इज इक्वल टू आपको 41 लिखना पड़ेगा, 41/3 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, तो बकवास बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्री की बात क्या है? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री की मीनिंग ये होती है कि अगर x और y है तो y r x होना चाहिए। अच्छा, x और y का मतलब यहाँ क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट 2 इंटू फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 41 है, ये रिलेशन दिया है। अब ये रिलेशन आपका सिमेट्री हो जाएगा, कब होगा? जब y r x होना चाहिए। तो y r x का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट 2y प्लस 2 इंटू फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 41 हो। तो जरूरी है क्या? ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2x + y 41 है, तो 2y + x भी 41 होगा सभी एक्स वाई के लिए, यहाँ जो भी एक्स वाई हैं, तो नीड नॉट। तो दिस इज द कैंसिल हियर। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो ट्रांजिटिव का प्रश्न ही नहीं उठता है। देखिए, नहीं सॉरी, वो इक्विवेलेंस दिमाग में आ रहा था, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर एक्स आर वाई है एंड वाई आर एक्स, वाई आर जेड है, तो फिर एक्स आर जेड होना चाहिए। मीनिंग क्या है कि 2x + y हमारा 41 है और यहाँ से 2i + z 41 है, तो क्या 2x + z इज इक्वल टू 41 होगा? नहीं। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू अगर पिकअप कर दूं, जैसे यहाँ से हमें x z के बीच रिलेशन निकालना है और ऐसा रिलेशन हमें आना चाहिए, तभी हमारा इसमें इस रिलेशंस में बिलोंग करेगा। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ लिख दें, एक्स जेड में मुझे रिलेशन चाहिए, तो 2y की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकालूंगा तो 41 - 2x, ओके, प्लस z इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 41 ना, 41
तो ये हो गया हमारा 82 माइनस 4x प्लस जेड इज इक्वल टू 41। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी इजी कैलकुलेशंस। ये 2x प्लस जेड 41 तो नहीं हो सकता है ना, फिर तो इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, तो नॉट पॉसिबल ईयर। ये रिलेशन ये इससे प्रूफ नहीं हो सकता है, आप निकाल नहीं सकते हैं ना। देख लिए आप कहाँ आएगा 2x प्लस जेड 41 कहाँ आएगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशंस नहीं है, कटो मत भाई, काहे आप कट रहे हो, आप ही तो एक हो जो सही हो। तो नन ऑफ दीज, जो तीनों ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब ये है, और बार बार कहते हैं, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना स्टूडेंट को बहुत फंसाता है। तो और ये पेटेंट है ये ऑप्शंस पीजीटी वालों का, वो नाट करके लिख देते हैं अपना नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज है, इसमें कोई सही नहीं है। तो ये जो रिलेशंस डिफाइंड किया गया है, ये रिलेशंस आपका न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्री है, और न तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, कोई नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब इसको देखिए, कह रहा है कि ये फंक्शंस ऐसा लिखा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज। तो देखते ही लग गया, जब इस टाइप का हमारा एक्सपेंशन हो, तो देख रहे हैं ना x प्लस 1/x जो भी है ये उसके टर्म में एक्सपेंशन किया गया है। तो ये कुछ जो है ना, एक टेलर्स थ्योरम का कुछ टच दे रहा है, जो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एस। टेलर्स मैक्लॉरिन थ्योरम को ध्यान से पढ़ना है, उस पर जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करिए, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड डॉट सो ऑन। ये जो एक्सपेंशन है हमारा, वो किसका है? टेलर्स का है। अगर यही मैं यहाँ x 0 लिख दूँ और x की जगह कुछ इंटर वेरिएबल x लिख दूँ, तो फिर ये हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम हो जाता है। तो जब भी कहीं किसी के पावर्स में एक्सपेंशन गिवन हो ना, तो सब कुछ दुनिया जहाँ छोड़ करके सिर्फ और मैक्लॉरिन और टेलर्स के बारे में ही सोचेंगे। तो अब क्या करना है कि x प्लस एच इस फॉर्म का आना चाहिए। अब एच इसमें से आप कौन डिसाइड करेंगे? इसमें से एच वो डिफाइंड करेंगे जिसके पावर्स के रूप में एक्सपेंशन आ रहा है। तो जो ऑप्शन देख रहे हैं ना x अपान 1 प्लस एक्स, इसके पावर्स में एक्सपेंशन है। तो मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी दी हुई है x अपान 1 प्लस एक्स के फॉर्म में मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे? ईजी है, इसको डिवाइड करिए। एक्स स्क्वायर को अगर 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल माइनस एक्स। तो क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स कैन बी रिटेन एज रिमाइंडर आपका माइनस एक्स हो गया। दिस इज द एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो गया। अब तो बल्ले बल्ले हो गया, कुछ रहा ही नहीं इसमें। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी है कि जब इस टाइप का एक्सपेंशन अगर गिवन है तो आप कैसे लगाएंगे। तो ये जो एक्सपेंशन है ए एक्स एज इट इज रहा, ये आपका एच हो गया दिस। अब एक्सपेंड कर दीजिए। टेलर साहब क्या कहेंगे? टेलर साहब ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स में ऐसे आ जाता हूँ, आ जाइए आप, प्लस उसके बाद एच है तो एच की जगह ये तो माइनस हो जाएगा। तो दिस इज द योर माइनस माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स एफ डैश एक्स। उसके बाद क्या होगा? प्लस इनका स्क्वायर, तो एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स। उसके बाद माइनस आएगा जब ये क्यूब करेंगे एन डॉट वन। बस तीन ही दिया, तीन ही से फैसला हो जाएगा। तो देख लीजिए, तो 1 तो जो ए दिया हुआ है, ए इज द राइट वन। जब ए अगर राइट हो गया ना, ए राइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए। देख रहे हैं ना, प्लस माइनस की भी गेम होगी, होनी भी चाहिए। ऑप्शन इतना सीधा सपाट देना भी नहीं चाहिए। अगर ऑप्शन इतना सीधा सपाट है तो फिर ये कंपटीशन का एक मजाक ही है। लेकिन यहाँ जो पीजीटी में देखा जाता है उसको मजाक तो नहीं कह सकते हैं, बहुत हमारे सीधे भी दे देते हैं। भाई इतने हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम टाइम में, तो कैसे मैनेज होगा? तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पढ़ा उसको आप उड़ा दीजिए, इस टाइप के भी होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस आना चाहिए और माइनस नहीं होने की वजह से ये बेचारा कैंसिल हो गया। बी कह रहा है मैं तो कैंसिल नहीं हूँगा क्योंकि मैं पूरा मिल रहा हूँ, तो पूरा मिल रहा हूँ। तो चलिए आप सही है। अगर एक सही हो गया तो बाकी नहीं सही होगा। या देख ही रहे हैं क्यों नहीं सही होगा। इनकी भी महिमा देख रहे हैं कि ये भी क्यों नहीं सही होंगे। तो ओनली ऑप्शन बी इज द राइट हियर।
तो आपने इस क्वेश्चंस को देखा ना, क्वेश्चंस में कोई बहुत दम नहीं था, बस सम टेक्निकलिटी थी, तो उस टेक्निकलिटी को थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ हम जिस क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं ना, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चंस को आप सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कैसी एक कंट्रोवर्सी आएगी, रिजल्ट में आती है और कोई बात नहीं है। अगर आप गलत तरीके से रिजल्ट याद रखते हैं, पता नहीं है प्रॉपर वे में, और आप ऊपर हवा हवा पढ़ रहे हैं, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है। और ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स की जो होते हैं ना, वो बड़े प्यारे होते हैं। प्यारा होना का रीज़न सिर्फ एक ही है कि गलती कहाँ से होती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अपनी थ्योरी का जो कंसेप्ट है ना, उसको क्रिस्टल क्लियर करिए। तो अगर आपका थ्योरी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो फिर तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो फिर ऑप्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ उठाया है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। तो पहले मैं एक रिजल्ट डेवलप कर दूँ, उस रिजल्ट के बारे में बात कर लूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। या आप यूँ कहें कि मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ, उसके बाद हम रिजल्ट के बारे में बात कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन से रिजल्ट को क्रिएट करना ना थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो चीज़ें ना याद करने का ना एक बड़ा बेस्ट तरीका हो जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन है और उससे हमारे रिजल्ट और ट्रिक और डेवलप हो रहे हैं, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। जैसे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप लिखिए, ये भी बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है पीजीटी वालों का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है द नंबर ऑफ टर्म्स, हमेशा क्वेश्चन आता है पीजीटी में इसमें, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन 1 + x² + 2x रेज टू द पावर 20 इज। जैसे हमने ऑप्शन यहाँ ए कह दिया कि ये 21 है, बी हमने कह दिया कि ये 41 है, सी हमने कह दिया ये हमारा 50 है। ऑप्शन चलिए 321 लिख दिया, और डी मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ, डी वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छी चीज़ है नॉट लिख देना, क्योंकि ऑप्शंस में अगर इधर उधर हुआ तो कहीं कहेंगे हम तो भाई ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही है तो फिर कोई बात नहीं है, राइट। अच्छा, अगर ऑप्शन आपने गलती से कहीं गलत लिख भी दिया है, सही भी नहीं लिखा है, तो फिर ये अगर है तो फिर तो अब बल्ले बल्ले आपकी, राइट। तो ये सब है लूप होल है हमारे एमसीक्यू, क्या करिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं रिजल्ट पे बनते, बोले मैं रिजल्ट की एक बात कर दूँ कि रिजल्ट ये है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें कि अगर x1 + x2 + x3 + n xk, ये मेरे के डिफरेंट्स हमारे अगर नंबर हैं, उन पे पावर n है, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे, जो TNT मेरी होगी, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन n + k - 1 / c k - 1, ये होता है। ओके, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कंसेप्ट मत याद रखिए कि ये तो बताया जाता है कि दीज आर द डिफरेंट्स हो तो फिर इतने नंबर्स ऑफ द टर्म बचेंगे। अगर ये सीधा कंसेप्ट अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप धराशायी हो जाएंगे, चारों खाने आप चित्त हो जाएंगे। यही पूरा कंसेप्ट नहीं है। पूरे कंसेप्ट के अंदर क्या छुपा हुआ है कि ये तो डिस्टिंक्ट हों, साथ में एक कभी किसी पे पावर न बने। हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि ये जो मेरे के टर्म्स जो दिए हुए हैं ये किसी के पावर हो जाए, उसके बाद ये चीज़ें पावर में आ जाएंगी। ये भी चीज़ आपको ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप बल्ला साध के मार रहे हैं और गेंद अगर स्विंग की गई तो फिर वो तो आप सीधे क्लीन बोल्ड होना ही है। अब जरा देखिए हम इसके एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पिकअप किया हुआ है। अगर आप सीधे कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखिए आपके सामने क्या हश्र होने जा रहा है। तो ले ला ये मार्कर, आइए चलिए देखते हैं कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 एंड दीज आर द वर्ड्स डिफरेंट हियर। डिफरेंट टर्म में दिखाई दे रहा है, 1 अलग है, x² अलग है, 2x अलग है, ठीक है। और ये डिफरेंट है हमारे, देखने से तो ऐसा लग रहा है। तो अगर ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या है,
यहाँ n की जगह कितना है, n की जगह 20 है और k कितने हैं, वो डिफरेंट आपके पास 3 है। तो टोटल नंबर्स ऑफ द टर्म्स कितने आएंगे, 20 + 3 - 1 c 3 - 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 22c2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 22 × 21/2 × 1, ये हो गया 11, 11 × 21 हो गया। और अगर 11 1 हो गया, 10 11 32, 321 आएगा। अच्छा 321 हमने लिखा भी है, बड़ा अच्छा सेटिंग हो गई है। 321 है यहाँ, यही होगा मल्टीप्लिकेशन। एक बार था करके भाई हम भी थोड़ा देख ही लें, क्योंकि ये सीलिंग मिस्टेक किसी से हो सकती है, यहाँ बड़ी विद्वता की ज़रूरत नहीं है। 1 1 हो गया, 2 हो गया, 1 नहीं, 231 होगा, 11 दून, हाँ 231 होगा। ठीक है, 321 है वो, यहाँ 231 आ रहा है, सही है, कैलकुलेशन भी सही है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, ठीक है, दिस इज द राइट। अब आप देख रहे हैं, तो इससे तो ऑप्शन ए आ गया 231 है, और 231 कोई ऑप्शन सही नहीं है तो डी आप मार देंगे, और डी आप मारेंगे तो फिर देखिए आप क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअल में लिखा जो आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल में ये किसी का जो है एक्सपेंशन, खुद ये एक्सपेंशन है। अब ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्चुअल में x² + 1 है, सॉरी 1 + x का एक्चुअल में ये स्क्वायर है। अब इस पे पावर हमारा 20 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ऐसा दिया हुआ 40, और सबको पता है x + y⁻⁴ अगर n है, ये डिफरेंट है और स्क्वायर भी ना हो, उसमें कुछ ऐसा ना हो, लफड़ेबाजी ना हो, तो फिर नंबर्स ऑफ द टर्म n + 1 होते हैं। तो इसमें जो नंबर्स ऑफ द टर्म होंगे मेरे 40 + 1 = 41 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। ये निकालने के बाद तो फिर कहानी फिनिश हो जाती है आपकी, आप नाट पे आ जाते हैं। नाट पे आने का मतलब आप सीधे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, तो ये नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। और जनरली जो एग्जामिनर है आपको यहीं फंसाएगा, वो फंसाएगा, डेफिनेटली फंसाएगा। ऐसी गेंदबाजी होगी कि आप फंसेंगे, फंसाना ही कर्तव्य है उनका। पहले बार बार बोलते चले आ रहे हैं, यूपीपीजीटी में तो 80-90% क्वेश्चन यूँ चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे, और थोड़ा अगर आप लेबर किए तो टाइम भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो 10% क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। एग्जामिनर का उद्देश्य ही आपको फंसाना है कि आप कंपटीशन न निकाल सकें। तो उसके इस जो चक्रव्यूह रचा गया है, उस चक्रव्यूह से आपको बचने का प्रयास करना है, और वो संभव तभी है जब हर पॉइंट का जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, उसका जो कंसेप्ट है ना, वो क्रिस्टल क्लियर होगा। तो फिर ऐसे जब भी एक्सपेंशन है तो एक बार जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट। ऐसे अगर इस रिजल्ट का आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड सच टाइप ऑफ द काउंटर एग्जाम्पल और काउंटर क्वेश्चन, कि जहाँ ये रिजल्ट आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट और लॉजिक थी आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।